गौरव सर, देवांशु कुशवाहा हैं बांसा गांव के। उनका कहना है कि बी फार्मा उनकी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद वह क्या करें? बी फार्मेसी करने के बाद बहुत से करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर हम स्टार्ट करें कि चूँकि एक फार्मेसी एक शब्द आया, एक वर्ड होता है प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन। पढ़ाई अलग अलग प्रकार की पढ़ाई होती है। मैं थोड़ा सा इस विषय को लेते हुए उस पे जा रहा हूँ, फिर वापस इसी पे आऊँगा। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन एक, जैसे कि आप डॉक्टर्स को आप देखते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप देखते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, आप लॉयर को आप देखते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करना, ऐसे ही फार्मेसी में जैसे जो कहने के लिए कि मेडिकल स्टोर जो खोल के रखा है, दे आर प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशंस का एक लाभ ये होता है कि इसमें आप अपनी मर्जी से काम करते हैं और आप में जितना क्षमताएं हैं, आपकी क्षमताओं के आधार पर आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाकर, उसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे एक आप लोग हम नॉर्मल चर्चा में बात करते हैं कि यार वो डॉक्टर साहब की तो फीस इतनी है उतनी है, मतलब हज़ारों रुपए एक एक ऑपरेशन करने के ले लेते हैं। तो वो चीज़ कहाँ से आई? वो उन्होंने स्किल डेवलप किया हुआ है, वो उनकी प्रैक्टिस है कि वो उनका नाम चलता है कि वो काम करते हैं, क्योंकि ये एक जीवन से संबंधित विषय होता है। तो उनमें उसमें उन्होंने अपने आप को स्किल्ड किया और फिर उन्होंने उसको डेवलप किया और आज वो इतना चार्ज कर पा रहे हैं। ऐसे ही अब जैसे बात की है आपने कि इन्होंने बी फार्मेसी किया हुआ है, तो बी फार्मेसी करने के बाद एक सबसे जो बेसिक चीज़ होती है मेडिकल स्टोर खोलने की अथॉरिटी या लाइसेंस लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं मध्य प्रदेश सरकार में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। अब आप चाहो तो आप अगर नॉर्मल मेडिकल स्टोर की तरह आप सोच के करेंगे तो फिर बात वही आ जाती है कि आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो आखिरी ऑप्शन था। लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा कि नज़रिया, आपने पढ़ाई की है, स्पेशलाइजेशन किया है, अगर आप उसको उस तरीके से सोच के करेंगे तो आपके जैसा कोई नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना पढ़ाई का, अगर आपने अच्छे संस्थान से करी है तो आपकी पढ़ाई आप में वो नज़रिया देती है कि आप अपने उस प्रोफेशन का उपयोग कर सकें जो आपने पढ़ाई करी है वहाँ पर। दूसरा, अब क्या और करियर हो सकते हैं फार्मेसी के बाद? तो सबसे गवर्नमेंट जॉब्स की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में फार्मासिस्ट की एक पोस्ट होती है। अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं, आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार ने निकाली हुई हैं, वहाँ पे वर्ग 5 में फार्मासिस्ट की कई वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट होती है, ग्रेड 2 का होता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर अभी लेटेस्ट में उसका भी रिजल्ट उन्होंने मतलब रिजल्ट डिस्क्लोज हो चुका है उसका, तो भविष्य में कभी उसकी तो वो एक होता है। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी संस्थान हैं, रेलवे की हम बात करें, हम सेना की बात करें, हम बड़े बड़े संस्थान जो जैसे IIT IIM, हर जगह पर फार्मासिस्ट एक कंपलसरी पोस्ट होती है। आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। ये तो हमने गवर्नमेंट से संबंधित। प्राइवेट में फार्मेसी करने के बाद आप, जैसे हम मध्य प्रदेश में हम रह रहे हैं, तो आप, चूँकि मैं इंदौर में रहता हूँ, तो इंदौर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पीथमपुर, देवास, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़, लगभग ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जिसका नाम हो और वो वहाँ पे ना हो। तो आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन, मतलब प्लांट्स में जाकर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दवाइयों की, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और उनको ज़रूरत है। बात ये होती है कि जानकारी होना और स्किल्ड होना। क्या आपने उस पर जॉब के हिसाब से अपने आप को तैयार किया है? आप इंटरव्यू देने जब आप जा रहे हैं कहीं पर, तो आप तैयारी के साथ जाइए। उनको ज़रूरत है अच्छे लोगों की। आज भी मेरे मतलब परिचय में कई लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे को बच्चों की आवश्यकता है, लेकिन आप में उतना क्षमता होनी चाहिए। तो आपको क्षमताएं आप डेवलप करिए। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन का एक हो गया। इसके बाद मार्केटिंग की लाइन आती है कि भाई मार्केटिंग लाइन में आप जा सकते हैं। तो फार्मेसी के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो आप ये कहें कि क्या हो सकते हैं, ये प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए डिग्री ख़त्म होने के बाद। ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप 4 साल पढ़ चुके, तो आप इतने सक्षम होना चाहिए था कि आपको तो पता होना चाहिए कि दीज आर द ऑप्शंस। तो बहुत से ऑप्शंस हैं। तो आप फार्मेसी में करने के बाद अगर वो चाहें कभी तो हमसे बात करें, हम उनको बताएंगे कि भाई किस तरीके से तैयारी करनी है और कहाँ पे वो जा सकते हैं।